वरिष्ठ भाजपा मुस्लिम नेता मोहम्मद नाजिर अंसारी। नाजिर साहब, इलेक्शन का माहौल है, हालांकि आपसे हमारे ताल्लुक इलेक्शन वाले नहीं है, लेकिन चूंकि माहौल है, तकाजा है, इसलिए बात करना बेहद ज़रूरी है। कैसे देख रहे हैं, विधानसभा चुनाव के दिन चल रहे हैं? नहीं, विधानसभा चुनाव के दिन बढ़िया हैं और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा शानदार करके विकास किया है और विकास को जनता जो है सलाम कर रही है और पूरी दिल्ली बड़ा खुश है कि आपके भारतीय जनता पार्टी जो है दिल्ली में सरकार बनाने वाली है। और केजरीवाल ने जो घोटाले किए, जो उसने काम बढ़िया नहीं किए, जो जनता के लिए अच्छे काम नहीं किए, जो गरीबों के उसने राशन कार्ड नहीं बनाया, गरीबों को वो अपना लेबर कार्ड नहीं बना रहा, गरीबों की पेंशन नहीं बना रहा और फिर एक नकली कार्ड बना करके 2100 रुपये का पेश कर रहा है कि हम 2100 रुपये महिलाओं को देंगे। अरे कहाँ से दोगे? क्यों आप बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये तो बेवकूफ़ बनाने वाले जो हैं, फ्री की बात करने वाले हैं ये, और ये झूठ बोल रहे हैं, जनता को बहका रहे हैं और जनता इनके बहकाए में नहीं आएगी। इनको ये नहीं मालूम कि अब जो देश की जनता है वो भी कैलकुलेशन कर लेती है, क्योंकि देश की हमारे दिल्ली की जो जनता है 2 करोड़ के लगभग है। 2 करोड़ में कम से कम 1 करोड़ के लगभग हमारी बहनें हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, और ये कह रहे हैं कि हम 2100 रुपये सबको देंगे। अरे 1 करोड़ को अगर हम 2100 रुपये को देखें, कई हजार करोड़ का जो फंड है, इनसे पूछा जाए कि कहाँ से आएगा। और ये तो हर वक्त वैसे भी मोदी जी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के, भारत सरकार के सामने हाथ फैलाते रहते हैं कि बस एक तरह से मैं तो कहता हूँ भिखारी यही कि इन्हें तो भीख चाहिए। और मुख्यमंत्री बनने के लिए बड़ा कि बस मैं किसी तरह मुख्यमंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बनने का इनको बड़ा शौक है। अरे मुख्यमंत्री बनने का शौक है तो अपने मुख्यमंत्री फंड से पैसा दो ना। आप कैसे केंद्र सरकार से, भारत सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हर वक्त आप पैसा मांगते रहते हैं? तो ये भिखारी सरकार है और सबको मालूम है कि देश को कितना पीछे ये सरकार ले गई है, आम आदमी पार्टी सरकार ले गई है। और विकास किया अगर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और G20 करके दिल्ली में दिखा दिया कि सारे पूरी दुनिया के राष्ट्रपति और मुस्लिम कंट्रियों के और ईसाई कंट्री के और हिंदू सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हमारे देश में थे। और उन लोगों से किस तरह से साइन हुए फाइलों पे क्या हम बिजनेस करेंगे, एक बढ़िया बिजनेस हमारा देश का होने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से और भारत सरकार 5वें नंबर पर देश को लेकर के आई है, अब G20 का रिजल्ट भी आप आने वाले टाइम में देखिएगा कि हमारा देश जो है पहले नंबर पे आने वाला है। नाजिर साहब, आप एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, उसके साथ साथ क्या वजह मान रहे हैं कि इतना करने के बावजूद भी आप जमाने से प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचा रहे हैं? मुसलमानों के बीच की जो खाई है भाजपा और मुसलमानों की, उससे भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वजह ऐसी मान रहे हैं? नहीं, वजह क्या, ये विपक्षी पार्टियां जो कांग्रेस पार्टी है और आम आदमी पार्टी है, ये सब दंगाई पार्टियां हैं और ये दंगे कराते हैं। और आपने देखा कि 2020 में भी ऐसे बुरे इन्होंने दंगे कराए। और दंगे क्या, हिंदू मुस्लिम भाई हमारा देश का बड़ा प्यार मोहब्बत से रहता है और सब बड़े सेकुलर हैं और कहीं कोई आपस में नहीं लड़ा, कोई पड़ोसी पड़ोस नहीं लड़ा, आपस में हिंदू मुस्लिम नहीं लड़े। और इन दंगाइयों के लोग 150-150, 200-200, 100-100 इकट्ठे होकर के और वो आते थे और मार काट करके वो निकल जाते थे, दहशत का माहौल फैला करके। ऐसी ये पार्टियां हैं। और अगर आप कांग्रेस की भी बात करें, अगर कि जब से देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी से आज तक हजारों क्या लाखों दंगे इन्होंने करवा दिया और हिंदू मुस्लिम भाइयों को इन्होंने कमज़ोर करा दिया। और आप अगर उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो अखिलेश सरकार ने किस तरह से, अखिलेश ने वहाँ पर दंगे कराए, मुजफ्फरनगर के हिंदू मुस्लिम भाइयों के दंगे कराए। तो ये सारे जितने भी लोग हैं, और अगर आप उनको TMC पार्टी को आप देख लें, मुख्यमंत्री जो अब दीदी है बंगाल में, वो अपने आप को कहती हैं कि मैं बंगाल की बेटी हूँ। वहाँ ऐसा झगड़ा चलता है कि बस 2 पार्टियां बन के खड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी और एक TMC। इतना झगड़ा ऐसा लगता है जैसे गृह युद्ध चल रहा है, पलायन करने पे लोग मजबूर हो रहे हैं, आगजनी होती है, पथराव होता है, मारकाट चलती है। नाजिर साहब, आपने तो कि दंगों की बात छेड़ दी है, दंगों की बात अगर कही जाए, उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए, उस पूरे एपिसोड के दौरान आम आदमी पार्टी का, खासतौर से केजरीवाल का जो रिजल्ट रहा, उनका जो रवैया रहा, वो बड़ा अजीब रहा मुसलमानों के प्रति। बिल्कुल, वो तो आप देखो, केजरीवाल कहते हैं कि मैं बड़ा सेकुलर हूँ। और यहाँ तक कि जब कोरोना आया तो कोरोना में आपने इल्ज़ाम लगा दिया जमातियों पर, ये कहा कि भाई जो जमाती हैं और ये मुस्लिम लोगों ने यहाँ कोरोना फैलाया, केजरीवाल ने ये कहा। और फिर आरोप लगाते हैं घुमा फिरा के भारतीय जनता पार्टी को। ये सारे लोग बड़े नाटक वाले लोग हैं, जनता को बहकाते हैं। और यहाँ तक के कि अब फ्री की योजनाएं कर करके उनको बहकाने की बात करेंगे, या फिर फ्री का मामला नहीं चलेगा तो हिंदू मुस्लिम करने की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम मामला नहीं चलेगा तो लड़ाई दंगे कराने की बात करेंगे। किसी तरह
फूट डालो, राज करो, यही उनका केजरीवाल का मामला है। आपने सम्मान की बात जो छेड़ दी, अब 2100 वाली जो बात आपने छेड़ा, और उसकी बात करी जाए तो आप एक तरफ 2100 की बात कर रहे हो, एक तरफ आप पुजारियों को पैसा देने की बात कर रहे हो, वहीं दूसरी तरफ 17 से 18 महीने हो गया दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े इमाम मौजिन की जो तनख्वाहें हैं, सैलरियां है, वो आज तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं। आप देख लीजिए किस तरह के नाटकबाज हैं ये। और ये वक्फ बोर्ड की, ये तो बिल्कुल कुछ करने वाले नहीं है, उनकी तनख्वाह तक की नहीं बढ़ा रहे, तनख्वाह भी बढ़ाने नहीं दे रहे केजरीवाल, और ऐसे सारा का सारा बिल्कुल पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और वक्फ बोर्ड के जो इमाम हैं उनकी भी सैलरियां नहीं दे रहे। तो ये सब अपना ढकोसलेबाज सरकार है, ये बेवकूफ़ बनाते हैं। सिर्फ इनको एक मुस्लिम भाइयों का वोट चाहिए, उन्हें बहकाने की बात करते हैं कि हम 2100 रुपये का कार्ड दे देंगे, हम इमाम साहब को तनख्वाह दे देंगे। और सारी जनता अब जान, हिंदू मुस्लिम जनता सब जान गई है कि जब इन्होंने, बुजुर्गों की कई साल से पेंशन नहीं बना रहे, कई साल से 5-6 साल हो गए राशन कार्ड गरीबों का नहीं बना रहे, अब जब से लेबर कार्ड है, ये लेबर कार्ड बंद कर दिए। तो जब गरीबों का तुम छोटा छोटा काम नहीं कर पा रहे, तो 2100 रुपए आप बहनों को कहाँ से दोगे? ये झूठी बात है, गलत है, और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों इनको ऊपर, बल्कि मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से इनके ऊपर जांच एजेंसी बैठे, और इनको इस बात पे इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नाजिर साहब, दंगों के दौरान जैसा माहौल था, उसके बावजूद आप आपसी सद्भाव भाईचारे के लिए काम करते रहे, ठीक है। आपने जो है बाई इलेक्शन हुआ था चौहान बागर वार्ड में, वो आपने उसमें शामिल हुए, और एक बहुत अच्छे तरीके से खुद पार्टी का कार्डर भी और पार्टी के बड़े लोग भी उसमें शामिल हुए, और उन्होंने इलेक्शन आपको लड़ाया। क्या वजह मान रहे हैं कि मुसलमानों की तरफ आपके मतलब मुसलमानों का रुझान नहीं हो पाया, आप वोट नहीं ले पाए? नहीं, ऐसा नहीं है। अब मुसलमानों का इतना बड़ा रुझान था कि जब हम चौहान बागर में हजार लोग गए, और आपने भी हमारा चुनाव देखा होगा कि किस तरह से हमने पद यात्राएं निकाली, किस तरह से हमने रोड शो निकाले। और जाफराबाद चौहान बागर में जब से, बल्कि विधानसभा 1993 से बनी है, तो अभी तक कोई जाफराबाद और चौहान बागर में विधानसभा में अंदर कभी गया नहीं इस वार्ड में। इतना बड़ा, इतनी बड़ी रैलियां, इतना बड़ा वो नहीं हुआ, रैलियां भी नहीं गई हैं, और कभी इतनी टेबलें भी नहीं लगी, और इतना जबरदस्त फाइट करके चुनाव नहीं लड़ा है। और जनता बड़ा खुश थी, बड़ा कि नाजिर अंसारी जो हैं वो मैदान में है और इनको हम वोट देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने, और इन्होंने ख़ास तौर से जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, उन्होंने एक शायर साहब को बुला रखा था, जो हमारे एक मुस्लिम शायर हैं, प्रतापगढ़ी जी। और प्रतापगढ़ी जी ने अपने शायरी अंदाज में भाजपा को और हमें बस इतने आरोप लगा दिए कि उनके जहर भर दिया, और इधर आम आदमी पार्टी ने जहर भरा, इधर कांग्रेस पार्टी ने, और इतना दंगों का बात करके। और अगर मैं बता दूं कि अगर दंगे ना होते, क्योंकि 2020 में दंगे हुए, और दंगे के आम आदमी पार्टी ने कराए, और वो दंगे भी ऐसे हुए कि 53 लोग मारे गए, और 200 लोग घायल हो गए, 2200 लोग अरेस्ट हो गए। और इसी वार्ड से, चौहान बागर वार्ड से, जो हम जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पे प्रदर्शन चल रहा था, और उधर शाहीन बाग में चल रहा था, तो इन्होंने नफरतें गोल गोल के बीजेपी ने ये करा और बीजेपी ने वो किया। हालांकि करा सब आम आदमी पार्टी ने। और ताहिर हुसैन का जो नाम आया, उन पे जांच एजेंसी बैठी हुई है, उन पे कार्रवाई भी हुई। भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने बदनाम करने का काम किया, और मेरा काम इतना था बड़ा, सबका बड़ा मान सम्मान करा, हमारे इतनी बड़ी रैलियों का मान सम्मान करा, रोड शो का मान सम्मान करा। हम जब मालाएं बहुत हमारे गलों में डाली, लेकिन जब वोट डालने की बात आई तो बड़ा हमें हैरत हुई कि उनको वो नफरत में काम भी मेरा बह गया। तो मैं समझता हूँ उस बात को कि इनके ये दंगाई लोग हैं और हमेशा नफरत की बात करते हैं। इन्होंने नफरत में हमारे जो भोले भाले जाफराबाद चौहान बागर के लोग थे, उनको भी इन्होंने नफरत में कर दिया, और वो उस चक्कर में मेरी हार हुई। लेकिन जी, अब जनता समझ गई है। अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे मौका देती है और मुझे टिकट मिल जाता है, तो इंशाल्लाह सारे लोग चौहान बागर के भी और पूरी सीलमपुर विधानसभा के लोग कह रहे हैं कि नाजिर भाई आप टिकट लेके आइए, हम आपको जिताएंगे। और वो माहौल ऐसा था, हम बहकाए में आ गए थे। तो अब इनका बहकाए में आने वाली जनता नहीं है, और अगर मुझे आपके मौका मिलता है तो अल्लाह ने चाहा और इंशाल्लाह कई हजार वोटों से मैं जीत करके आऊँगा। नाजिर साहब, सीलमपुर विधानसभा की अगर बात करें, 15 साल यहाँ जो है चौधरी मतीन साहब उनका साम्राज्य रहा, उसके बाद आम आदमी पार्टी के लोग लगातार सत्ता में रहे, उसके बावजूद भी सीलमपुर का विकास सीलमपुर से कौन से दूर रहा? बड़ा हैरत कि जब 2021 में उपचुनाव में मैं उतरा, तो मैं ये सोचता था कि हमारा जाफराबाद चौहान बागर जो सीलमपुर विधानसभा है, इसमें सारे व्यापारी लोग रहते हैं और बड़े अच्छे काम चल रहा है, तो मेरे ऐसा कुछ मुझे महसूस होता था। लेकिन जब 2021 में मैंने चुनाव लड़ा और गली गली में हम गए,
और जाफराबाद में हमने एंट्री की। जब हम सारे लोग वहाँ से निकले, जितने भी रोड थे सब टूटे पड़े हैं, जगह जगह कूड़ा पड़ा है, लाइटें लगी हुई नहीं है, इस कदर बुरा हाल, नालियों में इस कदर कीचड़ भरी हुई है और इस कदर तार लटके हुए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले अगर आप जाएं तो तार लटके, ऐसा पतली पतली गलियां, ऐसा बुरा हाल कि गुर्बत का माहौल। मैं तो देख करके हिल गया। मैंने कहा अरे हमारा सीलमपुर विधानसभा, जाफराबाद, चौहान बागर इतना पिछड़ा हुआ, और चौधरी मतीन जिन्होंने 25 साल वहां राज किया और करोड़ों का फंड उन्हें मिला, वो करोड़ों का फंड कहाँ गया? क्यों नहीं लगा हमारे मुस्लिम भाइयों पे? कैसे नहीं लगा जाफराबाद पे? क्यों नहीं लगा सीलमपुर विधानसभा पे? सारा पैसा कहाँ गया? बड़ा फंड मिलता है। अरे एमएलए को तनख्वाह मिलती है, बाकायदा पूरी फैसिलिटी मिलती है, और इस कदर बड़ा उनको हर साल का कई करोड़ का फंड मिलता है, तो वो सारा फंड कहाँ गया? सड़कें टूटी पड़ी है, इसका मतलब सड़कें नहीं बनवाई, लाइटें नहीं है, लाइटें नहीं लगवाई, तो नाली खरंजे टूटे पड़े हैं, कीचड़ भरी, तो पैसा गया कहाँ? ये सब खुदगर्ज लोग हैं, और ये जाफराबाद सीलमपुर विधानसभा को चमकाने वाले नहीं है। अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, पार्टी ने मुझे मौका दिया, तो मैं दिखाऊंगा क्या काम होता है। घर घर जिस तरह से चूल्हे ठंडे पड़े हैं, बच्चे हमारे बच्चियां हैं और बेचारे पढ़ लिख के घर में बैठे हैं, अरे सबको हम रोजगार देने की बात करेंगे, सबको हम नौकरी पे लगाने की बात करेंगे अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो। सीलमपुर की आवाम से किस तरह का संदेश आपकी तरफ से? सीलमपुर की आवाम से मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने बहुत देख लिया, आम आदमी पार्टी को भी, कांग्रेस पार्टी को भी, और इन जो नेता आज तक आए उन नेताओं को भी, ये अपने ही मतलब के लिए लड़ते हैं। और आज देख लीजिए कि किस तरह से आज कांग्रेस पार्टी के लोग आम आदमी में चले गए और आम आदमी की पार्टी के लोग कांग्रेस में आ गए। अरे ये दल बदलू हैं, ये मतलब ये अपने मतलब के लिए आए, ये आपका काम करने वाले नहीं हैं, ये आपका विकास करने वाले नहीं हैं, ये नाजिर अंसारी नहीं है कि 1994 से लेके अब तक के किसी दायित्व न होते हुए भी मैं आप लोगों की सेवा करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी से मैं आपकी सेवा करता हूं, और मैं आपसे यही अपील करता हूं कि आप कोई पार्टी न देखें, और पार्टी देखें अगर तो भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल खिला दीजिएगा, सीलमपुर का विकास होगा और कमल के फूल की तरह सीलमपुर खिलेगा इंशाल्लाह।